Hello everyone. Today we will start part 2, The Black Aeroplane of chapter 3, Two Stories About Flying. तो इस चैप्टर 3 में टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में टू स्टोरीज हैं और ये दोनों स्टोरीज फ्लाइंग के बारे में हैं। इसकी फर्स्ट स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली थी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि एक यंग सीगुल के बारे में थी। एंड नाउ वी विल स्टार्ट स्टोरीज 2, द ब्लैक एरोप्लेन। ये एक एरोप्लेन पायलट के बारे में है जो कि स्टॉर्म में फंस जाता है और कैसे वो बाहर आता है उससे। सो लेट्स स्टार्ट। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो मून था वो ऊपर आ रहा था ईस्ट से मेरे पीछे। तो ये पायलट है, ये अपने प्लेन में है और ये मून है जो पीछे से उसके दिखाई दे रहा है, जो ऊपर जा रहा है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। चंद्रमा मेरे पीछे ऊपर जा रहा था ईस्ट में। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और जो तारे थे वो टिमटिमा रहे थे या शाइनिंग, वो शाइन कर रहे थे मेरे ऊपर आकाश में। क्लियर स्काई, जो आसमान एकदम साफ था। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। नीचे गांव थे और मैं उनके ऊपर काफ़ी खुश था उड़ते हुए। हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए गांव। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मैं फ्लाई कर रहा था अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से बैक टू इंग्लैंड, इंग्लैंड वापस जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली। मैं सपने ले रहा था अपनी छुट्टियों के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और अपने फैमिली के साथ समय बिताने के बारे में, अपने फैमिली के साथ होने के बारे में सोच रहा था। लुकिंग फॉरवर्ड। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 हुए थे सुबह सुबह के, यानी कि आधी रात का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को फ़ोन करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए जल्दी ही। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। जब मैंने जो प्लेन के आगे वाले हिस्से से नीचे की तरफ देखा, आई सा द लाइट ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मैंने काफ़ी लाइट्स देखी एक बड़े शहर की मेरे सामने। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो स्विच ऑन किया और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी। अब इसने बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हेयर, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ अपने, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। अब जो रेडियो की जो मैंने बोला था उसका आंसर आया जल्दी ही, तुरंत। DS-08 कैन आई हियर यू, आई कैन हियर यू। DS-088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS-088 ओवर। तुम्हें टर्न करना होगा 12 डिग्री वेस्ट, यानी पश्चिम में 12 डिग्री तुम्हें टर्न करना होगा, DS-88। अब जो कंट्रोल रूम से है उधर से वॉइस आई कि तुम्हें वेस्ट में यानी कि पश्चिम में टर्न करना होगा। आई चेक द मैप एंड कंपास, मैंने मैप और कंपास चेक किए। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने जो अपना लास्ट फ्यूल टैंक है और जो दूसरा फ्यूल टैंक है उसे स्विच ऑन किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, और मैंने जो डकोटा इसका प्लेन है ओल्ड, उसको टर्न किया 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बड़ा और अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ अच्छा जा रहा था और ये एक ईजी फ्लाइट थी। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। मेरे पीछे पेरिस 150 किलोमीटर था जब मैंने बादल देखे। स्टॉर्म क्लाउड्स, जो तूफान के बादल होते हैं। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, वो बड़ी काली पहाड़ियों की तरह लग रहे थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने खड़े हुए, अक्रॉस द स्काई, आसमान के। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं इनके ऊपर से नहीं जा सकता, यानी विमान को ऊपर ले जाके उनके ऊपर से निकल नहीं सकता। आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं उनके ऊपर से भी नहीं निकल सकता और उनके
एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और इसके पास आई डिड नॉट हैव, और मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं है, इनफ फ्यूल, यानी इसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है ये उसके चारों ओर से घूम कर चक्कर लगा कर निकल सके। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनका चक्कर लगाकर नॉर्थ की साइड से या साउथ की साइड से निकल सकूं। आई ought टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, मैंने सोचा। बट आई वांटेड टू गेट होम, पर मैं घर जल्दी पहुंचना चाहता था, मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं वो ब्रेकफास्ट चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा, आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और जो तूफान था मैं सीधा अपने ओल्ड डकोटा को उसके अंदर लेकर चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना बिल्कुल असंभव हो गया था, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था, मतलब एकदम से चक्कर लगा रहा था इन द एयर, हवा में गोते खा रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आइज, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास की जो सुई होती है वो एकदम चक्कर लगा रही थी बिल्कुल। इट वॉज डेड, वो डेड थी, यानी वो बंद हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे एरोप्लेन के वो भी अचानक से डेड हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। अब इसने कहा कि पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी डेड था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। अब मेरे पास ना रेडियो था ना कंपास था, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ जा रहा था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ था। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, तभी एक काले बादल के जो कि मेरे बिल्कुल पास में था, आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके जो विंग्स थे उन पे कोई लाइट नहीं थी। एरोप्लेन्स के जो विंग्स होते हैं उन पे भी लाइट होती है, पर इस एरोप्लेन के विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, पर मैं देख सकता था कि वो मेरे आगे फ्लाई कर रहा था, जो मेरे साथ में फ्लाई कर रहा था थ्रू द स्टॉर्म। नेक्स्ट टू मी मीन्स इसके साथ में फ्लाई कर रहा था स्टॉर्म के अंदर। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट का फेस देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, अब उसने मेरी तरफ देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे आदमी को देख कर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया या हाथ हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, अब उसने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ, वैसे कह रहा था। ही नो दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, अब उसने अपना एरोप्लेन टर्न किया नॉर्थ की तरफ धीरे धीरे। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने से। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, अब उसने ऐसा इसलिए किया कि सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, कि मेरे लिए आसान होगा उसको फॉलो करना। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट बॉय, मैं बहुत खुश था एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह, मतलब ओबीडेंट बॉय। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडेंट बॉय, मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस प्लेन के पीछे पीछे जाके बहुत खुश था, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन से, मतलब जो अनजान एरोप्लेन था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद वो जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरे सामने ही था बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर 5 or 10 मिनट्स मोर, अब मेरा जो ओल्ड डकोटा प्लेन था उसमें 5-10 मिनट और उड़ने का ही फ्यूल रह गया था फ्लाई करने का। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब मुझे दोबारा डर लगने लगा या दोबारा डर फील हुआ। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, पर तभी वो नीचे जाने लगा। ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो नीचे की तरफ जाने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने भी तूफान में उसके पीछे पीछे किया गया। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म,
मैंने तूफान में उसके पीछे गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सॉ टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने अपने सामने दो स्ट्रेट लाइन देखी रोशनी की। इट वॉज ए रनवे, वो एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। अब मैंने टर्न किया अपने जो फ्रेंड था ब्लैक एरोप्लेन में, उसको देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख सकता था। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैंने लैंड किया एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और मुझे कोई दुख नहीं था वॉक अवे में, चल के जाने में, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा से नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास में। मतलब उसने रनवे पे अपना प्लेन खड़ा कर दिया साइड में, और वहाँ से वो पैदल चल के कंट्रोल टावर में गया, और उसे इस बात का कोई दुख नहीं था, यानी पैदल चल के जाने में कोई दिक्कत नहीं थी उसे। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। अब मैं गया और मैंने जो महिला थी कंट्रोल सेंटर में, उससे पूछा कि मैं कहाँ पे था, एंड वो द अदर पायलट वाज, और जो अदर पायलट था वो कौन था। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू कहना चाहता था। शी टॉक लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत मतलब स्ट्रेंजली तरीके से। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अब देयर इन दिस स्टॉर्म, मतलब दूसरा एरोप्लेन इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था इस रात को। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडर, तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था, मैं रडार पे देख सकती थी। ये रडार होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें जो स्काई में एरोप्लेन्स वगैरह मूव कर रहे होते हैं उनकी लोकेशन पता लग जाती है। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रेडर, तुम्हारा ही एकमात्र एरोप्लेन था जिसे मैं देख सकती थी रडार में। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो मेरी हेल्प किसने की यहाँ तक पहुँचने में सेफली, बिना कंपास के और बिना रेडियो के। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना फ्यूल के, मेरे टैंक में कोई फ्यूल भी बाकी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन था उसमें पायलट कौन था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो इस तूफान के अंदर फ्लाई कर रहा था बिना लाइट्स के। तो ये यहाँ पे स्टोरी एंड हो रही है। अब इसमें एक स्टोरी में एक पायलट है जो कि तूफान में फंस गया था, और एक स्ट्रेंज एरोप्लेन ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसकी हेल्प की सेफली लैंड करने में। पर जब वो लैंड करता है तो उसे पता लग चलता है कि कोई भी और दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था आसमान में। होमवर्क में आप इसके क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। और नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।